का दामन पकड़ लिया, सैयदना इमाम हुसैन के नाना का दामन पकड़ा। ऐ इमामुल अंबिया, आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ है, आपके यहाँ नवासा तशरीफ लाया है। फातिमतुज़ ज़हरा के आगोश में सैयदना इमाम हुसैन तशरीफ लाए हैं। ऐ आका, हमें हुसैन का सदका अता फरमा दें। क्या फरमा दें? इमाम का सदका। सरकार फरमाते हैं ये फरिश्ते हैं, इन्हें दौलत नहीं चाहिए, ये फरिश्ते हैं, इन्हें सरवत नहीं चाहिए, ये फरिश्ते हैं, इन्हें दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए। फिर सदका कैसा? इतने में जिब्रील हाजिर होते हैं और आके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ऐ मेरे आका, अल्लाह ने फरिश्तों की बातों को सुन लिया है। 4000 फरिश्ते जो आपके नवासे की पैदाइश के वक्त तशरीफ लाए हैं, अल्लाह पाक ने हर फरिश्ते के 27 दर्जात बुलंद फरमा दिए हैं। कितने दर्जे? वाह, 27 दर्जे इमाम हुसैन के सदक़े में 27 दर्जे फरिश्तों के बुलंद हो रहे हैं। सैयदना इमाम पाक तशरीफ लाए, हजरत इमाम हुसैन मदीना तैयबा में तशरीफ लाए। नबी का नवासा मदीने पे पैदा हुआ। फातिमतुज़ ज़हरा का लख्ते जिगर, हजरत अली का दिलों का चैन, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा मदीने में आया। अब आगे की बात करो, बचपन का दौर गुजरता गया, जवान हुए, आपकी शहादत की खबर तो पहले ही चल चुकी थी। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चच्ची हजरत उम्मुल फज़ल बयान करती हैं कि मैं आका की बारगाह में आई और मैंने आका की बारगाह में जब तशमा आई तो मैंने देखा मेरे आका की अश्कबार हैं, आका की आंखों से आंसू बह रहे हैं, आका रो रहे हैं। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, रोने की वजह क्या है? तो मुस्तफा प्यारे फरमाते हैं, आतानी जिब्रील, ऐ उम्मे फजल सुनो सुनो, मेरे पास जिब्रील आए थे और उन्होंने आकर के कहा है, या रसूल अल्लाह, आपके कलमा पढ़ने वाले, आप ही का कलमा पढ़ने वाले, आप ही के नवासे को करबला में शहीद कर देंगे। शहादत की पहली खबर हो गई है, क्या कर देंगे? शहीद कर देंगे। कूफा वालों के खुतूत आए, वो बाकिया मैंने बयान कर दिया। इमाम मुस्लिम चले गए, शहीद हो गए। मोहम्मद इब्राहिम आए, शहीद हो गए। उनके बाद में जब सैयदना इमाम हुसैन का काफिला आया, काफिले में उसके बाद में हजरत हुर शहीद हो गए। हजरत औनो मोहम्मद जो सैयदा ज़ैनब के शहजादे हैं, इमाम हुसैन के भांजे हैं, वो भी करबला में शहीद हो गए। यही तो बात खत्म हुई थी। कहाँ? औनो मोहम्मद शहीद हुए। औनो मोहम्मद शहीद हो गए। सैयदा ज़ैनब के शहजादे इमाम पाक के भांजे शहीद हो गए। सुबह से शाम तक शहादतें होती रहीं। एक और इमाम हुसैन के भाई जिनका नाम मुबारक है हजरत अब्बास, जो हुसैनी काफिले के सिपा सालार हैं। ये तो नहीं सुना है? मत कहिए फिर। हाँ, ये अब्बास अलमदार जो हुसैनी काफिले के अलमदार हैं, आप खैमों की निगहबानी कर रहे हैं। हजरत सकीना इमाम मुस्लिम बिन अकील की शहजादी हैं। हजरत इमाम अब्बास की बारगाह में आई, कहा, चचा जान, अल अतश अल अतश अल अतश, चचा जान प्यास प्यास प्यास। ऐ चचा जान, मेरे भैया अली असगर का हुल्क सूख चुका है। ऐ चचा जान, मेरा भैया असगर जमीन पर एड़ियां रगड़ रहा है। ऐ चचा जान, मेरे भैया के होंठ खुश्क हो चुके हैं। ऐ चचा जान, क्या हमको पानी नहीं मिलेगा? तो हजरत अब्बास ने भतीजी सकीना की जब आवाज सुनी, दिल लरस गया और एक मशकीज़ा उठाया। क्या उठाया? मशकीज़ा कांधे पे रखा। इमाम आली मकाम ने देखा, चचा जान ने, भाईजान ने मशकीज़ा कांधे पे रखा।
इमाम ने फरमाया अब्बास कहां जा रहे हो? तुम तो मेरी फौज के सिपह सालार हो, तुम मेरी फौज के अलमबरदार हो, तुम्हारे बाद अलम कौन उठाएगा? तो हजरत अब्बास कहते हैं भाईजान मुझे सकीना का तड़पना, अब्बास का जमीन पर अली अस्कर का जमीन पर एड़ियां रगड़ना मुझे देखा नहीं जा रहा है। जाऊंगा इमाम ने फरमाया अब्बास जा रहे हो? हजरत अब्बास पानी का मशकीज़ा लेकर के जब चले हैं और फुरात की जानिब को रुख कर लिया, वो फुरात जहां पर यजीदियों का दस्ता लगाए, यजीदी खड़े हैं फुरात को घेरे, कहीं भी कोई अहले बैत का फर्द पानी न पी पाए। कहां खड़े? पहरा दे रहे हैं। हजरत अब्बास मशकीज़ा ले गए, पानी भरने से पहले उनसे कह रहे हैं बदबख्तो, ऐ आले रसूल के खून के प्यासो, ऐ बदबख्तो जालिमो तुम्हें क्या हो गया है? तुम अहले बैत के खून में अपने हाथों को रंगीन करना चाहते हो, आज तुम रंगीन कर रहे हो, कल कयामत के दिन मेरे घर वालों के खून का तुम्हारे पास कोई भी जवाब नहीं होगा। क्या होगा? कोई भी जवाब। क्या हो रहा है? इंतशार मत करो, फिर ये कुर्बानी हो जाती है यहाँ पर, समझे? कुर्बानी किसकी? बोलने वाले की। जब आप इंतशार करते हैं तो फिर मेहनत करे और तो लगता है कि बस फिर बिछा लो पहले आप। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। असल में क्या है, जो कर रहे हैं ना उनकी गलती नहीं है, बेचारों को उनको करना है। हमारी गलती है, हम फौरन देखते हैं तुम कर क्या रहे हो, वो तो सही कर रहे हैं, उनको इंतजाम कर रहे हैं जो आ रहे हैं। लेकिन प्यारो, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे छोटे साथियों, तुम इधर देखो, मुझे कुर्बान मत करो। ये कुर्बानी होती है, मैं मेहनत करूं और आप इधर ध्यान दो, समझ रहे हैं? दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा रसूलुल्लाह। हजरत अब्बास पानी का मशकीज़ा लेकर फुरात पे आए, खुतबा दिया, लेकिन खुतबे का कोई असर यजीदी कूफियों पर नहीं हुआ। उन यजीदियों ने हजरत इमाम अब्बास पर तीर चला दिया। क्या चलाया? जब तीर चलाया तो हजरत अब्बास भी उनके पलटवार में हमलावर हो गए। तारीख के और गवाह हैं, जब हजरत अब्बास ने उनके तीर चलाने पर पलटवार किया था तो महसूस हो रहा था कि यजीदियों की गर्दनें ऐसे कट रही थी जैसे गाजर और मूली कटा करते हैं, ऐसे कट रही थी, ऐसे अब्बास काटते जा रहे हैं, घोड़े बिदक रहे हैं, यजीदी भाग रहे हैं, कूफियों को फासिले जहन्नम करते जा रहे हैं, यजीदियों को जहन्नम की वादी में पहुंचाते जा रहे हैं। और पहुंचाते पहुंचाते हजरत इमाम अब्बास पानी का मशकीज़ा लेकर फुरात पे आ गए और मशकीज़े में इमाम अब्बास ने पानी क्या कर लिया? भर लिया। और पानी भरने के बाद हजरत अब्बास ने हाथों का चिल्लू बनाया और बना करके पानी लिया और अपने होठों को लगाना चाहा तो दिल झंझोड़ गया। अब्बास तुम पानी पी रहे हो, भतीजी सकीना प्यासी है, तुम पानी कैसे पियोगे? नन्ना अली असगर प्यासा है। अब्बास कहते हैं पानी, हजरत अब्बास ने वहीं उलट दिया, नहीं पिया। भतीजी सकीना को छोड़ करके कैसे पी पाऊंगा? हजरत अली असगर को छोड़ करके कैसे पी पाऊंगा? पानी लौट दिया। हजरत इमाम अब्बास ने अपने घोड़े को भी इशारा करने लगे, ऐ घोड़े तू पानी पी ले। लेकिन अब्बास के घोड़े ने भी पानी पीने से इनकार कर दिया। कैसा वफादार घोड़ा रहा होगा
जिसने पानी पीने से इनकार किया होगा। हजरत अब्बास पानी का मशकीज़ा कांधे पे लेकर चलने लगे, आगे बढ़ते लगे। उमर इब्ने साद चिल्लाया, ऐ यजीदियो, अगर अब्बास पानी का मशकीज़ा लेकर खैमे में पहुंच गए तो एक भी यजीदी यहां से जिंदा नहीं जा पाएगा। अगर पानी पी लिया तो इतनी पावर वाले हो जाएंगे, एक भी वापस नहीं जा पाएगा। घेरों मिलके हजरत अब्बास पानी का मशकीज़ा लेकर के जा रहे हैं। हजरत सकीना ने देख लिया, खुश हो गई, चचा जान पानी ला रहे हैं। ए भैया असगर, तेरे खुश्क होंठ हैं। हजरत अब्बास मशकीज़े में पानी ला रहे हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत सकीना देख ही रही थी, अचानक जालिमों ने हजरत अब्बास पे हमला किया। अब हजरत अब्बास जो अलम उठाए हुए हैं, फौज के अलमबरदार हैं, अलम उठाए हैं अब्बास। देख रही है सकीना, कभी अलम दाएं झुक रहा है, कभी अलम बाएं झुक रहा है। हजरत सैयदा ज़ैनब ने जब देखा, कहने लगी, भैया हुसैन आप देख रहे हैं अब्बास जो अलम उठाए हैं, कभी अलम दाएं झुक रहा है, कभी अलम बाएं झुक रहा है। इमाम कहते हैं, बहन ज़ैनब देख तो मैं भी रहा हूं, लेकिन आज मेरी कमर टूट चुकी है। अब्बास अलमदार को देखकर कहते हैं, मेरी कमर टूट चुकी है ज़ैनब, देख तो मैं भी रहा हूं, लेकिन आज मुझसे देखा नहीं जाता। अब्बास का अलम कभी दाएं है, अब्बास का अलम कभी बाएं है। हजरत अब्बास पानी का मशकीज़ा लाना चाह रहे थे, कोई भी तदबीर कारगर साबित ना हो पाई। अब्बास चाह रहे थे कैसे भी सकीना के होठों को लग जाए। अली असगर जो जमीन पर अपनी एड़ियां रगड़ रहा है, उसके खुश्क होठे में ये पानी पहुंच जाए, मगर यजीदी काफिरों काजगूफियों ने मिलकर के हमला किया। एक जालिम ने हजरत अब्बास के बाजू में ऐसा बरछा मारा कि हजरत अब्बास का दाहिना बाजू कट करके गिर गया। हजरत अब्बास ने मशकीज़ा उठाया और दूसरे कांधे पे रख लिया। हिम्मत देखो, जिसका हाथ काटा गया हो वो कटे हुए हाथ को देखेगा या बाजू को, लेकिन अब्बास कटे हुए बाजू को नहीं देख रहे हैं। बाजू लटक रहा है, बाजू कट गया, लटक रहा है। अब बाजू के लटकने से परेशानी हो रही है। अब्बास ने उस बाजू को पकड़ा, पकड़ करके उखाड़ के फेंक दिया। मशकीज़ा दूसरे कांधे पे रखा, आगे चले। कैसी ही मशकीज़ा पहुंच जाए, कैसी ही मशकीज़ा सकीना के होंठों तक पानी पहुंच जाए, अली असगर पानी पी सके, दूसरे कांधे पे रखा। किसी ने फिर वार किया, हजरत अब्बास का दूसरा बाजू भी काट दिया, दूसरा बाजू भी काट दिया। जिसके दोनों बाजू ना रहे हों, अब वो आगे चलेगा। लेकिन मेरे अब्बास, तुम्हारी शान, ऐ सकीना के चचा अब्बास, तुम्हारी शान। जब दोनों बाजू कट गए तो हजरत अब्बास ने वो मशकीज़ा अपने मुंह में दबा लिया। कैसे भी पानी खैमों तक पहुंच जाए, बाजू दोनों कट चुके हैं, लेकिन जो मर्जी होती है होके वही रहता है। पानी पहुंच ना सका। किसी बदबख्त ने एक ऐसा तीर मारा जो तीर मशकीज़े को छेदता हुआ, मशकीज़े को फाड़ता हुआ हजरत अब्बास के सीने में पैवस्त हो गया। अब्बास के सीने में जब पैवस्त हुआ, हजरत अब्बास को एक चक्कर आया और हजरत अब्बास जमीन पर आए और आकर के कहा, या अखाहु अदरकनी, या अखाहु अदरकनी, भाईजान मुझे संभालिए, भाईजान मुझे संभालिए। हजरत अब्बास कह रहे हैं, जो चंद सांसों के मेहमान हैं, कह रहे हैं भाईजान मुझे संभालें, मुझे पकड़ें। हजरत अब्बास जो चंद सांसों के मेहमान हैं, सैयदना इमाम आली मकाम अब्बास के पास आए और अब्बास ने कहा, चचा भाईजान, मेरी भतीजी सकीना से कह देना कि अब्बास वादा करके आया था कि फुरात का पानी पिलाएगा, लेकिन अब्बास से कह देना वो मुझे माफ कर दे। फुरात का पानी तो नहीं, नाना के हौज से कौसर का जाम जरूर मिलेगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत अहले बैत, नारे गौसियत,
मसलके आला हजरत जिक्र शहीद आजम उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मोहम्मद फैजान रजा साहब कादरी। नारे तकबीर। अब्बास जो चंद सांसों के मेहमान थे, कफ से उनसुरी से रूह परवास कर गई, शहीद हो गए करबला में अब्बास। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत अब्बास शहीद हो गए। शहादत के बाद मामला यूं चलता रहा, एक नहीं 72 जानिसारा ने करबला शहीद होते रहे। उसी करबला में एक और शहजादा है जो सैयदना इमाम हसन पाक का शहजादा, सैयदना इमाम हुसैन का भतीजा, नाम है कासिम। आए चचा, मैं भी जाऊंगा मैदान में, मैं भी। इमाम कहते हैं भतीजे, तू ही तो मेरे भाई की एक यादगार है, और ऐ भतीजे कासिम, अगर तू भी चला जाएगा तो मेरे भाई की यादगार अमानत के तौर पर तू है, मैं किसे याद करूंगा? भाई तुझे कैसे इजाजत दे दूं? इजाजत नहीं दी चचा जान ने, इमाम ने। जब नहीं दी, अचानक सैयदना इमाम कासिम को एक तावीज याद आ गया। कौन सा तावीज? जो सैयदना इमाम हसन ने सैयदना इमाम कासिम के यानी अपने शहजादे के वक्त रहलत बांधा था, और बांध करके कहा था, बेटे जब परेशान सताए, उलझन हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, जब उलझ जाओ बेटे तो इस तावीज को पढ़ लेना, और जब तावीज को पढ़ोगे ना मेरे लाल, तो तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। अब याद आ गया वो तावीज। हजरत कासिम कह रहे हैं, इससे ज्यादा परेशानी कौन सी होगी? करबला के मैदान में मेरे चचा हैं और मैं भतीजा होकर उनके कदमों पे अपनी जान न पेश कर सकूं, शहादत न दे सकूं, इससे बड़ी परेशानी कौन सी हो सकती है? चुनाचे हजरत कासिम ने वो तावीज जब निकाला और निकाल करके पढ़ा, तो उस तावीज में भौनी के जिंदा दिल मुसलमानों, उस तावीज में लिखा क्या था? जो इमाम हसन ने अपने शहजादे के वक्त रहलत बांधा था। उस तावीज को जब खोला तो उस तावीज में लिखा था, बेटे कासिम, जब करबला के मैदान में तुम्हारे चचा पर वक्त आ जाए तो अपनी जान का नजराना पेश करके शहादत का दर्जा पा लेना। अल्लाह अल्लाह। अब वो चचा जान ने, हजरत कासिम ने वो तावीज किसको दिखाया? हजरत इमाम हुसैन को। चचा अब तो इजाजत मिलनी चाहिए, अब तो मेरे पास प्रूफ हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, चचा अब तो मुझे इजाजत मिलनी चाहिए। मेरे इमाम ने सैयदना कासिम को, अपने भतीजे को इजाजत दे दी, जा बेटा इजाजत है और जाओ, अपनी मां से भी इजाजत ले लो। सैयदना इमाम कासिम अपनी मां के पास गए, अम्मी मैं करबला के मैदान में जाना चाहता हूं। मां ने कहा, बेटा इजाजत है। सैयदा हजरत इमाम कासिम की फालदा तैयार कर रही हैं कासिम को। सैयदा ज़ैनब ने तैयारी का मंजर देखा, कहा करबला में जाने की तैयारी है। हजरत इमाम तशरीफ लाए। इमाम कासिम की मां ने अमामा शरीफ निकाला। कौन सा अमामा? सैयदना इमाम हसन मुजतबा का, और निकाला, कहा, या इमाम, मैंने कासिम के बाप हसन का अमामा हिफाजत से इसीलिए रखा था, आज अपने हाथ से अपने भतीजे के कासिम के सर पर इस अमामे को बांध दो। मेरे इमाम तशरीफ लाए, हसन मुजतबा का अमामा शरीफ हजरत सैयदना इमाम कासिम के सर पे बांधा। मां कहती हैं, बेटे जा रहे हो, जाते जाते आखिरी मर्तबा अपनी मां के सीने से लग जा। सीने से लगे कासिम, इजाजत चाहिए। घोड़े पे सवार होकर करबला के मैदान में कासिम आए। अब हजरत कासिम को देखकर किसी यजीदी की हिम्मत ना हुई जो उनके मुकाबले में आ जाता है। किसी में हिम्मत नहीं, उनसे मुकाबला कर ले, किसी में ताकत नहीं, उनसे मुकाबला कर तो ले। जब देखा कि कोई आ ही नहीं रहा है, तो हजरत कासिम ने कहा, हल मिन मुबारिस,
है कोई मुझसे मुकाबला करने वाला जो मैदान में आए मुझसे मुकाबला करे? है कोई मुकाबला करने वाला? हल में मुबारिज है कोई मुकाबला करने वाला? कोई नहीं आया। हजरत कासिम फिर खुद ही मैदान करबला में यजीदियों पर टूट पड़े और आपने ऐसे टूटे कि कई कूफियों को हजरत कासिम ने पहली ही ज़र्ब में वासिले जहन्नम कर दिया। उनमें एक पहलवान था, उस पहलवान का नाम है अरज़क। उमर इब्न साद कहता है, अरज़क 10,000 दीनार तनख्वाह लेता है तू, इस बात की पहलवानी की, ताकत की, हिम्मत की, शुजाअत की, जरा कासिम से लड़ ले, बदला ले ले कासिम से। अरज़क कहता है, उमर इब्न साद इतना बड़ा पहलवान हूं मैं कि शाम और इराक में मेरी पहलवानी के चर्चे हैं, और एक लड़के के सामने मैं जाऊं तो मेरी तो शहज़ोरी की तौहीन है, मैं कैसे जाऊं? तो उमर इब्न साद चालाक बहुत था, कहता है बहादुरी की डींग मत मार, जरा लड़के तो देख, तेरे सारे पल निकाल देगा। कहता नहीं जाऊंगा, मेरी शहज़ोरी की तौहीन है। एक काम करो, मेरे 3 बेटे हैं इस जंग में, उन 3 में से एक को बेचता हूं जो कासिम का एक ही काम तमाम कर देगा। हल्का समझ रहे थे हजरत कासिम को, पता नहीं उनकी रगों में हसन मुश्तबा का खून है, हजरत अली का खून है। कहता है अरज़क बेटे को भेजता हूं। अरज़क आता है हजरत कासिम से मुकाबला करने के लिए। हजरत कासिम ने अरज़क के बेटे को संभलने भी ना दिया और वासिले जहन्नम कर दिया खेल खत्म एक ही बार में। अब अरज़क का दूसरा बेटा आया बदला लेने के, हाँ मेरे भाई को ये लड़का मारेगा, कत्ल कर रहा है, बदला लेने के लिए। इमाम कासिम ने उसे भी समझने नहीं दिया, जहन्नम की गई वादी में पहुंचा दिया। 2 बेटे गए, तीसरा बेटा अरज़क का आया, कहा मैं अपने दोनों भाइयों का बदला लूंगा। हजरत इमाम कासिम ने ऐसा फार किया कि उसको भी वासिले जहन्नम कर दिया। तीनों लड़के अरज़क पहलवान के कत्ल हो गए। अब अरज़क खुद आता है, गुस्से में तनफन है, जिस्म लर्ज़ा बर अंताम है, चेहरे पे झुर्रियां हैं, चेहरे पे गुस्सा है। कहा कासिम तूने मेरे बच्चों को मारा है, आज मैं तुझसे बदला लूंगा। तू जानता नहीं मेरी शुजाअत के चर्चे शाम और इराक में हैं। हजरत कासिम कहते हैं तू मुझे नहीं जानता, मेरी शुजाअत के चर्चे जमीन और अफलाक में हैं। बेशक तू मुझे हल्के में लेता है, मेरे चर्चे तो जमीनों असफलाक में हैं। आया हजरत कासिम कहते हैं जालिम तू मुझसे क्या लड़ेगा, तेरी हिम्मत क्या है, तेरी जुर्रत क्या है? अरे जिसको अपने घोड़े की तक का होश ना हो वो मुझसे मुकाबला करे। अरज़क ने अपने घोड़े की जानिब नीचे ही जैसे नजर डालना चाहिए, हजरत कासिम ने मौके को गनीमत जाना कि तलवार का वार किया, अरज़क को भी वासिले जहन्नम कर दिया। सुभान अल्लाह। चारों बाप बेटों को नेस्तो नाबूद करने वाला करबला के मैदान में हसन मुश्तबा का शहजादा हुसैन का भतीजा कासिम है जो अरज़क जैसे पहलवान को नेस्तो नाबूद कर देता, कत्ल कर दिया। उमर में साथ चिल्लाया, लोगों अगर ऐसे ही करते रहे वो वक्त दूर नहीं है कि एक यजीदी खत्म हो जाएगा, तुम इनको खत्म नहीं कर पाओगे। ऐसा करो सब मिल करके जाओ, सब मिल करके जाओ। यहां एक बात और बताऊं, करबला के मैदान में चाहे वो कासिम की शहादत हो, चाहे औनो मोहम्मद की शहादत हो, अब्बास अलमदार की हो, वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी की हो, हजरत हुर की हो, ऐसा कोई शहीद नहीं है कि जो तन्हा हो। तन्हा मतलब उसके शहीद जब ही हुए शोहदा कि जब उनके मुकाबले में पूरा जुर्म उठाया है। हर शहीद के मुकाबले में एक जम्मे गफीर आया है, एक ज्यादा लोग आए हैं, जब सबको ठिकाने लगाते रहे। उमर इब्न साद कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, मिलो, घेरो, पकड़ो, बर्छों के वार करो, नेज़ों के अन्ने लगाओ, तीर चलाओ, भाले चलाओ, ये सब करो, तब ये काम होगा। अल्लाहु अकबर। हजरत कासिम उसके अरज़क को कत्ल करने के बाद भी कई कूफियों को इस तरीके से पछाड़ते रहे, इस तरीके से कत्ल करते रहे कि जैसे गाजर और मूली कट रहे हो। आखिर चारों तरफ से घिर गए।
और जब घिरे तो हजरत कासिम ने भी जामे शहादत नोश फरमा लिया। क्या फरमाया? जामे शहादत कासिम ने भी जब सब ने घेर लिया नोश फरमा गए। हजरत कासिम भी। हजरत कासिम की माँ कहती है अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरे शहजादे मेरे बेटे कासिम की कुर्बानी को कबूल कर लिया है। अब क्या कहती है कासिम की माँ? या इमाम मेरे बेटे कासिम की लाशा एक मर्तबा मुझे दिखा दो ताकि आखिरी मर्तबा मैं कासिम को देख पाऊं। जब आए हजरत कासिम की लाशा को मुबारक को लेने हजरत इमाम, तो हजरत कासिम की लाश पर घोड़े दौड़ रहे थे जिसमें आधा टुकड़े टुकड़े हो चुका था, जिसमें आधा टुकड़े हो गया था। इमाम ने जब देखा कहने लगे भतीजे कासिम मुझे माफ कर दे, आज मुझे आने में देर हो गई। हजरत कासिम ने अपनी इबा बिछाई और बिछा करके हजरत कासिम के शहीद वाला जिस्म उस लाशे मुबारक के टुकड़े टुकड़े जो घोड़ों ने किए थे टुकड़े टुकड़े चादर में भर के गठरी की तरह बांध करके खैमों में मेरा इमाम लेकर के आ गए। कौन सी आंख होगी जो करबला के मैदान में अश्कबार नहीं हुई होगी। 72 जानिसार करबला में कुर्बान हुए। अब्बास भी शहीद हो गए, कासिम भी शहीद हो गए। 18 साल का कड़जल जवान हजरत अली अकबर जो सैयदना इमाम हुसैन का शहजादा है, हजरत शहरबानों का लख्ते जिगर है। हजरत अली अकबर कहते बाबा कासिम भी शहीद हो गए, चचा अब्बास भी चले गए, चचा मुझे भी इजाजत दे दो। अब बताओ एक बेटा बाप से इजाजत मांग रहा हो, कैसे बाप इजाजत दे? हजरत अब्बास हजरत अली अकबर कह रहे हैं बाबा इजाजत दे दो। वो बूढ़ा बाप जो सुबह से लेकर दोपहर तक लाशों को उठाते उठाते बूढ़ा बाप जो मगमूम हो गया हो, 18 साल के शहजादे को इजाजत किस अंदाज में दी होगी ये करबला की तारीख गवाह है। किस अंदाज में दी होगी। हजरत अली अकबर जब मैदान में आना चाहते थे मेरे इमाम ने अली अकबर के सर पर दस्तार बांधी। क्या बांधी? पहले ही बताओ, समझ में आ रही है सबके? कोई बात मिस तो नहीं हो रही है? सब समझ में आ रही है? हाँ। हजरत अली अकबर के हजरत इमाम अली मकाम ने सर पे दस्तार बांधी और बांध करके कहा ज़ैनब आजा बहन, मेरे जन्नती दूल्हा को एक मर्तबा देख ले। आजा बहन, मेरे जन्नती दूल्हा का एक मर्तबा दीदार कर ले। सैयदा ज़ैनब आ गई। आ जाओ सकीना बेटी, अपने भैया को देख लो। सकीना भी आ गई। अली अकबर मैदान करबला में जाने के लिए तैयार। अब हजरत अली अकबर अपने भाई सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बिस्तर आलालत पर लेटे हैं, बहुत बीमार हैं ज़ैनुल आबिदीन, अपने भैया ज़ैनुल आबिदीन के पास आते हैं अली अकबर और इजाजत लेकर सर पे दस्तार बांध करके जब मैदान करबला में अली अकबर आए हैं तो अली अकबर की भी वो ताकत थी, वो जवा मर्दी थी, उनकी रगों में अली का खून है, हसन मुश्तबा का खून है, हुसैन आजम का खून है। फरमाते हैं हल मिन मुबारिस, है कोई जो मुझसे मुकाबले के लिए आए? है कोई जो मेरे मुकाबले में अपनी जान को कतरी कुर्बान करना चाहे? है? नहीं आया, नहीं आया कोई भी। कोई जब नहीं आया तो हजरत अली अकबर ने जुल्फ़िकार हैदरी चमकी। हजरत अली अकबर जब मैदान में आए और यजीदियों की तरफ जब हमलावर हुए तो हजरत अली अकबर ने एक ही झटके में सफों के सफे उलट करके रख दिए। जब लड़ते लड़ते हजरत अली अकबर को जवा मर्दी दिखाते दिखाते, शहजोरी दिखाते दिखाते काफी लम्हा हो गया और प्यास की शिद्दत से निडाल तो आ गए अपने अब्बा की बारगाह में। बाबा हुसैन, प्यास का गलबा है, जबान सूख चुकी है, आंखें पथरा चुकी हैं। बाबा पानी के चंद कतरे मिल जाते
इमाम कहते हैं अली अकबर, तुमको करबला में फुरात का पानी नहीं, जाओ तुम्हें जामे शहादत नोश करने का वक्त आ गया। फुरात का पानी नहीं, नाना के हौज से कौसर का जाम मिलने वाला है। सैयदना इमाम आली मकाम कहते हैं अब्बा और बेटे अली अकबर, जब मैं कभी प्यासा होता था तो मैं अपने नाना जान की जबान चूसता था, और जब चूसता था नाना की जबान तो जब जो मेरी प्यास होती थी वो दूर हो जाती थी और मुझे सुकून मिल जाता था। ऐ बेटे अली अकबर, तू मेरी जबान चूस ले। हजरत अली अकबर ने मैदान करबला में अपने अब्बा हुसैन की जबान को चूसा है और चूस करके वापस फिर मैदान में आए हैं। कई कूफियों को हजरत अली अकबर ने फासिले जहन्नम कर दिया, फिर कर दिया। जंग लड़ी, जंग का नक्शा बदल के रख दिया अली अकबर ने। कहा इसको छोटा मत समझना, ये खानदान कौन जानते नहीं, इनकी रगों में हसन का खून है, इनको कम मत समझना। उमर इब्ने साद ने कहा ये तो सबको ठिकाने लगा रहा है, अली अकबर तो सफों की सफे उलट रहा है, पूरा लश्कर खत्म कर देगा ये तो उमर इब्ने साद ने एक इनाम मुकर्रर कर दिया। क्या इनाम? कहा जो अली अकबर की गर्दन काटेगा उसको मोसल की हुकूमत इनाम में दी जाएगी। क्या दी जाएगी? हुकूमत इनाम में। तो उस हुकूमत के नशे में अंधा पता है कौन हुआ था? तारिक बिन शीश। तारिक बिन शीश जो उसके लिए यानी उस हुकूमत के लिए अंधा हो गया। तारिक बिन शीश आया हजरत अली अकबर के सामने मुकाबले के लिए हुकूमत के लालच में। हजरत इमाम अली अकबर ने संभलने भी ना दिया और उसको भी वासिले जहन्नम कर दिया। मुकाबला करते रहे, तलवार चमकती रही, जदीदियों को वासिले जहन्नम करते रहे, आखिर तरफ से घिर गए। एक ऐसा तीर आया जो अली असगर के सीने मुबारक में पैवस्त हुआ। अली असगर जमीन पे आए, कहा या बताहू अदरकनी, अब्बा जान मुझे संभालिए, बाबा जान मुझे संभालिए, अरे बाबा मुझ में पास आइए। इमाम तशरीफ लाए हैं, अपने बेटे अली अकबर से कहा है अली अकबर तुम्हें फुरात का पानी नहीं कौसर का जाम मिलेगा। अब हजरत अली अकबर जो चंद सानोस के मेहमान थे जामे शहादत नोश फरमा गए। कौन कौन? हजरत अली अकबर। समझें कि चाहे वो अब्बास की शहादत हो, चाहे वो कासिम की हो, औनो मोहम्मद की हो, ये शहादत इतनी मुख्तसर पेश कर रहा हूं, अगर एक एक शहादत बितफसील बना की जाए तो घंटे गुजर जाएं, एक एक की शहादत मुकम्मल ना हो। ये बहुत इख्तिसार है, इसके अंदर बहुत इख्तिसार। शहीद हो गए अली अकबर भी। अब छोटा सा बचखैमों में हुसैन तशरीफ लाए। कहा बहुत करीब आ रहा हूं और अपनी बात बहुत जल्दी खत्म करने की तरफ हूं मैं। हजरत अली अकबर शहीद खैमों में वापस तशरीफ लाए। छोटा सा बच्चा है, 6 माह का, नाम है अली असगर। शहरबानो कहती हैं इमाम मेरे बेटे अली असगर की आंखें पथरा चुकी हैं, मेरे बेटे अली असगर के खुश्क होंठ हैं। अली असगर अपने होंठों पे जबान फेर रहे हैं, मगर लोगों अली अकबर को क्या पता था? अली असगर को क्या पता था? अली असगर क्या जानते थे? छोटी सी उम्र है, 6 माह की उम्र है अली असगर की, खुश्क होंठ है अली असगर के। देख लो हाफिज जी साहब को देख लो, पहले देख लो, दिखा दो भाई हाफिज जी, चेहरा दिखा दो इन लोगों से पहले। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, तुम कोई कुछ करता है तो आप एकदम नजरें कर ले, तो बहुत अदब के साथ, ऐसा ना किया करो। जो कर रहा है उसको करने दिया करो, कुर्बानी मत देने दिया करो, ये गलत बात है। दुरूद पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। कोई भी होता है, ये हमारा एक फेल रहता है, मैं भी उसी में शामिल हूँ। बैठे यहाँ कोई कुछ कर रहा है तो हम उधरी को देखेंगे, ये हम भी ऐसी करते हैं। मेरे प्यारे, मेरे बुजुर्गों, मेरे बड़ों, मेरे छोटों, थोड़ी देर बैठो लेकिन जहन करीब करो। करबला के बहुत से लोग बातें कर लेते हैं, इब्तिदा में देख रहा है बातें, इमाम की महफिल में बातें, इमाम की महफिल में हंसी ठिट्ठे, इमाम की महफिल में बातें,
अरे करबला का तो वो मंजर है, इमाम की वो बातें कि आंखें बातें करने के लिए, हंसने के लिए मुंह कहां से आता है, हंसने के लिए हिम्मत कहां से होती है। अरे इमाम तो वो हैं कि जिनके लिए हर वक्त आंखें अश्कबार रहते हुए करती हैं। समझ रहे हैं? और आप ये कर रहे हैं। छोटे से अली असगर कह रही हैं इनकी आंखें पथरा चुकी हैं, होश खुश्क हो चुके हैं। उन जालिमों को मेरा बच्चे अली असगर को दिखा दो। याद करना मुसलमानों, कह रही हैं उनको दिखा दो, उनमें बहुत से औलाद वाले भी होंगे। हो सकता है किसी को मेरे बेटे को देख करके रहम आ जाए, कोई पानी दे दे मेरे बेटे के हुल्क में। इमाम ने कहते हैं शहरबानो मुझे उन जालिमों से उम्मीद नहीं है। इमाम हजरत शहरबानो कहती हैं वो ठीक है, लेकिन मुझे अपने बेटे का तड़पना देखा नहीं जाता, अली असगर का जमीन पर एड़ियां रगड़ना देखा नहीं जाता, अली असगर के खुश्क होंठ देखे नहीं जाते, अली असगर की पथरी आंखें दफताई आंखें देखी नहीं जाती। आप ले जाइए। इमाम ले गए और ले जाकर के उन जालिमों से कहा तुमको कसम है रूहे रिसालत माब की, बोलिए सुभान अल्लाह। तुमको कसम है रूहे रिसालत माब की, टपका दो इसके हुल्क में दो बूंद आब की, टपका दो इसके हुल्क में दो बूंद आब की। मगर जालिमों के दिल इतने पत्थर हो चुके थे, इतने पत्थर हो चुके थे जालिमों के दिल, वो पिघलते कहां किसी की समझ में नहीं आई। इमाम कहते हैं जालिमों सर मांगते हो मेरा, हाथ मांगते हो मेरा, जो कुछ चाहते हो मुझसे लोगो। इनका क्या है, छोटा बच्चा अली असगर, इसकी आंखें बदरा चुकी हैं लोगो, इसकी आंखें बदरा चुकी हैं, इसके होंठ खुश्क हो चुके हैं, ये प्यासा है, इसका क्या कसूर है। होना तो ये था कि जालिमों के दिल पिघल जाते, जालिमों के पत्थर दिल पिघल जाते, मगर दिल नहीं पिघले। एक जालिम ने एक ऐसा तीर चलाया जो हुल्के अली असगर से निकलकर हजरत इमाम के बाजू में पैवस्त हो गया। छोटा सा बच्चा था असगर, एक छोटी सी सांस ली असगर ने, जामे शहादत नोश फरमा गए असगर। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम की अली असगर छोटे से थे, पानी ना दे दिया, एक तीर मारा, हुल्क वो निकला हल्क से और यहाँ पैवस्त हो गया। अब बहुत इख्तिसार से बस आखिरी शहादत सैयदना इमाम की पेश करके बात खत्म करने की तरफ जा रहा हूं मैं। शहीद हो गए अली असगर, सब शहीद हो गए, अब्बास भी शहीद हो गए, कासिम भी शहीद हो गए, वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी भी शहीद हो गए, हुर भी शहीद हो गए, मोहम्मद इब्राहिम शहीद हो गए, मुस्लिम बिन अकील शहीद हो गए, और मोहम्मद शहीद, अली अकबर शहीद हो गए, असगर शहीद हो गए। अब मैदान करबला में कोई नहीं है, अब मैदान करबला में हाँ कौन, तो इमाम है, सैयदना इमाम तन्हा है। आए खैमों में और आकर के आपने मिस्र कबा ज़ेब तन फरमाई, सर पे अमामा शरीफ बांधा और बांध करके जुल्फ़िकार हैदरी को हाथ में लिया और अपनी बहन ज़ैनब को बुलाया। ऐ बहन ज़ैनब सुनो सुनो, तुमने मक्का से लेकर मदीना तक, मदीना से लेकर के मक्का तक, मक्का से लेकर के कूफा तक, ऐ लोग बहन ज़ैनब तूने अपनी बहन का साथ दी, तूने अपने भाई का साथ दिया है। ऐ बहन ज़ैनब नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शारिफ साहब क़िबला, नारे तकबीर। तशरीफ रखें आप जरा। हो गया अरे अच्छा पक्का दुरूद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। आप देख रहे हैं मिंबर रसूल पर खतीब हिंदुस्तान, नाशरे मसलके आला हज़रत, खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मुफ्ती शारिफ खान साहब क़िबला मिसबाही किच्छा पूरी शान खिताबत के साथ मिंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा है।
मेरे बाद फ़ौरन शाहकार तरन्नुम जनाब शरीफ अख्तर के कलाम से आपको महजूज होना है और इनके बाद हज़रत का खिताब समाप्त करना है। और नकीब अहले सुन्नत हसन रज़ा कह रहे हैं अब यहीं छोड़ दीजिए, अब जो आगे का मामला है वो कल जुमा है, उसमें देख लेना या आगे देख लेना। तो मैं अब हज़रत भी तशरीफ़ ले आए, वक्त भी काफ़ी हो रहा है ना, तो इसलिए आगे की बात इंशाअल्लाह आगे से की जाएगी, क्योंकि 1 घंटा हो गया मुझे भी और हज़रत का हुक्म है और इंशाअल्लाह अब हज़रत की तकरीर करा दी जाए। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह पाक फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो जिंदा हैं मगर उनकी जिंदगी का हमें शऊर नहीं है। अल्लाह पाक हम सबको हुसैन आज़म की मोहब्बत, हुसैन आज़म के सच्चे नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हुसैन का मिशन जो करबला में हुसैन ने दिया, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह पाक अमल की तौफीक दे, सौम व सलात का हम सबको पावन बनाए, हुसैन पाक के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हुसैन तेरी इज्जत को सलाम, हुसैन तेरी अजमत को सलाम, हुसैन तेरे बेटे अली अकबर को सलाम, तेरे बेटे अली असगर को सलाम, कासिम को सलाम, अब्बास को सलाम। हुसैन तेरी इज्जत व अजमत को सलाम, तेरे मर्तबे को सलाम, तेरे मकाम को सलाम। व आखिर दावाना अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैहि। सबक़त लिसानी के तहत कहीं कोई खामी हुई हो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप में से कोई भी तशरीफ़ ले जाने की कोशिश ना करें। ख़तीबुल हिंद हज़रत मुफ्ती शारिफ खान साहब मिसबाही का खिताब इंशाअल्लाह तारीख़ी खिताब होगा और आप महजूज़ होंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।